और बच्चा लोग कैसे हो? आज लाई हूँ ढेर सारी ट्रिक। गर्मियों का टाइम है, कौन चाहता है लंबा टाइम किचन में रहना, लेकिन खाना पीना तो बनाना ही पड़ेगा। ऐसे में जब भी हमारे यहाँ कोई मेहमान आने वाले हो, हमें पूड़ी वगैरह चाहिए, तो आप पूड़ियों को बेल लीजिए और क्या कीजिए, घर में जैसे खाना तो बनता ही है, उसे हम कवर भी करते हैं और पूड़ियों को ना दोनों तरफ से थोड़ी कुछ सेकंडों के लिए सेकते जाइए। ऐसा करने से होगा ये, पूड़ियाँ एक बार में दूसरी बार में मतलब दोनों तरफ से जब हल्की हल्की स्टीम पूड़ियों में लग जाएगी तो पूड़ियाँ इतनी बेस्ट हो जाएंगी, आपस में चिपकेंगी भी नहीं। अब आप इन्हें सिल्वर फॉइल में पैक करके फ्रिज में रख लीजिए। मान के चलिए आपको कल तलनी है, परसों तलनी है, तो इतना काम आसान हो जाएगा कि आप मतलब समझ ही नहीं पाएंगे। एक और बात, अब आपके मन में यही डाउट होगा कि ये पूड़ी क्या फूलेंगी क्या? बिल्कुल फूलेंगी, बल्कि ज़्यादा फूलेंगी। बस आटे में थोड़ी सी सूजी और डाल दीजिए तो क्रिस्पी पूड़ी बहुत बढ़िया बनेंगी। ज़रूरी नहीं है पूड़ी में आप सूजी डालें, पर और ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी। तो अब मैं आपको तल के भी दिखा रही हूँ, जो कि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर मैंने अभी आपके सामने स्टीम दे के रखी हैं। अभी मैंने उनमें टाइम नहीं दिया, पर आप इसे 1-2 दिन के लिए रख सकते हो। यहाँ जैसे नॉर्मल हम पुड़ियाँ तलते हैं ना, ये देखिए मैं पुड़ियाँ आपको तल के बता रही हूँ कितनी बलून की तरह फूल रही हैं। अब देखते हैं एक और ट्रिक को। रोटी एक ऐसी चीज़ है कि हमें सारे दिन में रोटियां तो बनानी ही पड़ती हैं। मैं सारा काम कर लेती हूँ, पर सबसे ज़्यादा कतराती हूँ रोटी बनाने को लेकर। मेरे साथ जो स्टूडियो में काम करती हैं सारा दिन, तो वो रोटियां बहुत फास्ट बना लेती हैं। पता है उनकी क्या ट्रिक है? चलिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले रोटियों को बेल के एक सी कर देती हैं, फिर तवे पे इस तरीके से डालती जाती हैं। मतलब रोटी जो डाली उसके ऊपर एक दूसरी रोटी डाली, अब उस वाली को पलटा। इस तरीके से करते करते सारी रोटियों को हल्की सी आंच लगती जाती है। ये देखिए, पहले रोटी डाली, फिर उसको पलट दिया, अब उसको वापस पलटा। अब आपको ये थोड़ा कंफ्यूजन तो लगेगा, लेकिन आप मेरे सुनने से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए। ज़्यादा देखेंगे ना, आप भी मेरी ये ट्रिक समझ जाएंगे। मैं तो उनसे बहुत अच्छे से ये ट्रिक जान गई हूँ। अब क्या होगा, सब रोटियों को, जैसे 8 से 10 रोटियों को हल्की सी सिकाई मिल गई। अब इनको आप फुला दीजिए इस तरीके से गैस पर। है ना, बहुत बढ़िया सी ट्रिक है। कई बार मेहमान आ जाते हैं तब हमें बहुत जल्दी रहती है, या फिर कई बार सब पूरा फैमिली साथ में खाना खाने बैठ जाता है, सबको रोटी देनी होती है, तब हम परेशान होते हैं। गर्मियों का सीजन वैसे ही है, हमारा काम भी आसान हो तो क्यों ना ये ट्रिक फॉलो की जाए। हाँ, ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। ये देखा, अब इतनी सारी रोटियां एक साथ बन गई। अब आप घी लगाएं चाहे ऐसे ही खाएं, ये चॉइस आपकी है। नरम भी बनी रहेंगी, सारी रोटी फूलेंगी भी। बस इसी तरीके से रोटियों को बना बना के रखते जाइए। अच्छी थी ना ट्रिक? ये ट्रिक आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। अक्सर ऐसा होता है बच्चों, घर में सामान जब आता है हम जल्दबाजी में उन पन्नियों को खोलते हैं, ऐसे में हमारा काम बिगड़ जाता है। जैसे कि ये देखिए, मैं ऐसा करती नहीं हूँ, पर आपके साथ करके दिखा रही हूँ। होता है ना ऐसा, कोई मसाला है, कोई दाल है, हम फटाफट से उसको पन्नी को खोलते हैं और कई बार वो सामान फैल जाता है। ऐसा बिल्कुल न करें बच्चों। छोटी सी ट्रिक है, इसे फॉलो करें तो आपका काम बड़ा आसान होगा। ये देखिए, जो पार्ट बाहर है ना, उसे रोल कीजिए। जैसे जैसे आप रोल करेंगे ना, तो ऊपर वाला पार्ट आपको दिखने लगेगा कि हम कैसे इसको खोलें। जैसे ही आपको दिखने लगे उसे खोल लीजिए, आपकी पन्नी खुल जाएगी और कोई सामान फैलेगा भी नहीं। छोटी सी ट्रिक है, लेकिन बड़े काम की है। एक और ट्रिक देख लेते हैं। दही हमें बहुत पसंद आता है, खासतौर से गर्मियों में। कभी कभी किसी वजह से दही खट्टा हो जाता है, जैसे कि मतलब या तो हमने ज़्यादा देर उसे जमाने में लगा दिया, या फिर जामन खट्टा डाल दिया, या फिर यूं बाहर रखा रहा फ्रिज के तो खट्टा हो जाता है। अब खट्टा हो गया, उसका क्या करें? इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किए देते हैं। आप क्या करेंगे, इसमें बर्फ़ डाल दीजिए और 1-8 घंटे के लिए फ्रिज में से वापस रख लीजिए। आप देखेंगे 1 घंटे बाद पूरा खट्टा पानी दही का बाहर आ गया है। मतलब बर्फ़ भी मेल्ट हो गई और पानी में कन्वर्ट हो गई और पूरा खट्टा खट्टा जो पानी था ना दही का, वो बाहर आ गया। अब आप पूरा पानी फैला दीजिए। अब आपका मन करे तो इसमें थोड़ा दूध डालकर छाछ वाछ बना लीजिए या लस्सी बना लीजिए, या फिर इसको फेंट कर आप कढ़ी बना लीजिए, तो आपकी कढ़ी बिल्कुल खट्टी नहीं बनेगी। रायता बनाएंगे तब भी आपका खट्टा नहीं बनेगा। अब बहुत बढ़िया ये बनेगा, जो भी आप बनाना चाहें। अब देखते हैं एक और ट्रिक को।
अक्सर हम लोग जब डस्टिंग करते हैं तो कई बार सोफे पर या काउच पर ऐसे बहुत ज़्यादा डस्ट दिखने लगती है। जब हम डस्ट को हटाना चाहते हैं तो कई बार वो डस्ट हाथों से हटती नहीं है और पूरी तरीके से दिखती नहीं है कि कहाँ कहाँ डस्ट है। तो क्यों ना एक छोटी सी ट्रिक फॉलो की जाए। हमारे घर में इस टाइप का ढक्कन तो हर एक के घर में होता है। थाली भी हो सकती है, उसे भी ले सकते हैं। एक पतला सा सफ़ेद सा या कोई भी मलमल का कॉटन का कपड़ा ले लीजिए। ज़रूरी नहीं है सफ़ेद हो, कोई भी कॉटन का होना चाहिए। अब आप इसे गीला भी कर सकते हैं या फिर सूखा भी ले सकते हैं, ये चॉइस आपकी है। तो मैंने तो सूखा ही लिया है। तो इस तरीके से आप क्या कीजिए, जो भी आपके कुशन हैं, सोफ़े हैं, उन पर इस तरीके से रब कीजिए। अब आपको जगह जगह जहाँ डस्ट है वहाँ नहीं करना, बस पूरे सोफ़े पर फेर दीजिए। आप देखेंगे कि सोफ़ा बिल्कुल क्लीन हो गया और जो कपड़ा है वो गंदा सा हो गया। बस इस कपड़े को आप वॉश कर लीजिए, आपका काम आसान हो गया। वैसे सोफ़े को पूरा कैसे क्लीन किया जाता है, जैसे दिवाली पे वो मैंने आपको करके दिखाया था पहले। अगर आपको कभी ऐसा साफ़ करना है तो वो भी ट्रिक आप फॉलो कर सकते हैं। देखा आपने, काफ़ी डस्ट आ गई है ना इस कपड़े के ऊपर। अब देखते हैं एक आखिरी ट्रिक। डोसा खाना किसको पसंद नहीं आता? सभी को डोसा खाना बेहद पसंद आता है, खास तौर से गर्मियों में। अब ऐसे में होता ये है, ये डोसे का आटा फर्मेंट कई बार ओवर हो जाता है, या फिर हम मार्केट से अगर लाते हैं वो भी ओवर हो जाता है फर्मेंट। अगर आपके साथ ये परेशानी आए, ये देखिए कितनी ज़्यादा झाग हो गई है। अगर इस तरीके से डोसे के बैटर में झाग आ जाती है तो डोसा हमारा उतना क्रिस्पी नहीं बनता, और क्रिस्पी डोसा खाना सभी को पसंद है। इस डोसे के बैटर में 1 गिलास चिल्ड पानी डाल दीजिए या कुछ आइस क्यूब्स डाल दीजिए, और क्या कीजिए, इसे अच्छे से चला लीजिए। चलाकर आप 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। एक ट्रिक और लीजिए, इसी में ही इस बैटर के अकॉर्डिंग नमक ज़रूर डाल दीजिए। नमक डालने से होगा ये, इसका फर्मेंटेशन जो आगे होने वाला है वो ख़त्म हो जाएगा, और जो ओवर फर्मेंट हो गया है वो भी ख़त्म हो जाएगा। वो कैसे, 2 घंटे बाद देख लेते हैं। 2 घंटे बाद मैं इस बैटर को लाई हूँ, ये देखिए जो फर्मेंट की हुई पूरी झाग है ना वो ऊपर आ गई है, और पानी भी है। अब मैं आपको सारा निकाल के दिखाती हूँ। धीरे धीरे निकालिए, बस सारी फर्मेंट की हुई जो झाग, जो खट्टा सा हो गया है, जिस बैटर को हम फेंकने जा रहे थे बिल्कुल डस्टबिन में, क्योंकि डोसे इडली कुछ नहीं बन सकता इतने फर्मेंट बैटर से। सारा मिश्रण निकाल लीजिए। पूरा खट्टापन निकालने के बाद ये पानी भी निकालिए धीरे धीरे। अब ये बैटर जो है थोड़ा सा पतला हो गया है, घबराए नहीं। अब क्या करेंगे आप, या तो इसे थोड़ी देर और रख लीजिए, पानी और निकल जाएगा। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो मसाला किचन पे जाइए। मैंने आपको इस बैटर के अंदर सूजी और बेसन डालकर क्रिस्पी डोसा बनाना बताया है। उस रेसिपी को देखिए और बनाइए, एंजॉय कीजिए।